वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके बच्चे के दांत के बीच में गैप है या फिर आपके बच्चे का जो दांत है वो नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा है, तो इस स्टेज में क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। ये जो स्टेज होती है इसको अगली डगलिंग स्टेज बोलते हैं। ये जो स्टेज होती है वो एक नॉर्मल डेंटल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, नॉर्मल डेंटल डेवलपमेंट की फेज होती है। तो इस केस में क्या होता है, पेरेंट्स कई बार बहुत ज्यादा पैनिक होकर अपने बच्चे में अर्ली ब्रेसेस लगवाने का डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपके बच्चे के दांत के बीच में बहुत ज्यादा गैप है या फिर उसको या फिर उसकी जॉ की ग्रोथ में इश्यू आ रहा है, तो उस केस में जो आपके डॉक्टर होते हैं या फिर जो ऑर्थोडोंटिक्स होते हैं वो उस केस में एडवाइस करते हैं ब्रेसेस। अदरवाइज ये जो स्टेज होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि टाइम के साथ साथ एकदम ठीक हो जाता है। जो प्रॉब्लम है ये आपके बच्चों में क्यों होती है, उसका रीजन होता है जब बच्चे में परमानेंट कैनाइन इरप्ट हो रहे होते हैं, यानी कि परमानेंट कैनाइन निकल रहे होते हैं। तो वो कैनाइन क्या करता है कि आपकी जो परमानेंट टूथ जो होते हैं उनकी रूट पे प्रेशर लगाता है। तो रूट में प्रेशर लगने की वजह से जो उसका क्राउन जो होता है वो फ्लेयर हो जाता है, यानी कि उसके बीच में गैप आ जाता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जब ही आपके बच्चे का परमानेंट कैनाइन फुली इरप्ट हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम होती है अपने आप ठीक हो जाती है, यानी कि ये एक सेल्फ करेक्टिंग कंडीशन होती है। इस फेज में आपको देखने को मिलता है कि आपके बच्चे के दांत के बीच में गैप आ जाता है, बच्चे के जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं या फिर जो आगे वाले जो दांत हैं वो नॉर्मल साइज से बड़े दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बच्चे की जो स्माइल होती है, बच्चे की जो अपीयरेंस होती है, थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। तो इसी वजह से इस स्टेज का नाम अगली डगलिंग स्टेज रखा है। अगर आपने एक अगली डगलिंग डक की स्टोरी सुनी है तो आपने उसमें सुना होगा कि किस तरह से एक बदसूरत सा बतख एक बहुत ही खूबसूरत से स्वान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही टाइम के साथ साथ जब आपके बच्चे का परमानेंट कैनाइन फुली इरप्ट हो जाता है तो आपके बच्चे की जो स्माइल होती है वो भी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। आपको परेशान होने की जरूरत तब है जब आपके बच्चे के दांत का गैप बहुत ज्यादा हो और आपके बच्चे की एज जो है वो से 13 साल हो गई हो और उसका परमानेंट जो कैनाइन है वो इरप्ट हो गया हो, या फिर उसके मुंह में कोई टूथ मिसिंग हो, या फिर किसी टूथ की वजह से आपके बच्चे का जो कैनाइन है वो ब्लॉक हो गया हो, बोलने में, बाइट करने में या फिर उसको च्युइंग करने में दिक्कत आ रही हो, तो उस टाइम पर आपको परेशान होने की जरूरत है। उस टाइम पर आपको अपने ऑर्थोडोंटिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो भी उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए।